साथियों, देव रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से मैं एक बिरहा आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। मेरे बिरहा में देशभक्ति, समाज भक्ति, परिवार भक्ति, तीन भक्ति पाएंगे। बिरहे का शीर्षक है मजहबी रिश्ता। स्वर दो मास्टर। संवरिया सांवरिया भूमिका में भाव दिया गया है। ज्वाला में तपती जवानी, वतन की अमानत सजोती है रण में, हिम्मत की हस्ती पहन रक्त अंबर, अब क्रांति का मन का पिरोती है रण में, बंधन धर्म का कर्मनिष्ठ होकर वतन के लिए अनवरत जो निभाता, परशुराम पहने शहादत का चोला, धरा पर वो पावन परम पद को पाता। एक लाइन यहाँ कव्वाली के नमूना बा कि जिस दिए में, अरे जिस दिए में जले तेल खैरात का, वो जिस दिए में जले तेल खैरात का, उस दिए को जलाना नहीं चाहिए। हो जिस जगह कद्र अपनी नहीं दोस्तों, जिस जगह कद्र अपनी नहीं दोस्तों, उस जगह या न जाना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर देश के जवानों के लिए, वतन के प्रहरियों के लिए भाव दिया गया है। कहना है क्या कि ऐ वतन के, अब ऐ वतन के पुजारी रहो ना रहो, आप जिंदा हैं तब भी, या देश के नाम पर कुर्बान हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं तब भी, दोनों हालात में यहाँ भाव दिया गया है। क्या ऐ वतन के पुजारी रहो ना रहो, तुझको कोटिक नमन, ये वतन कर रहा है, वतन के पुजारी
वतन के पुजारी, रहो ना रहो तुझको कोटिक नमन ये वतन कर रहा, कि जिसने रिश्ता, अरे जिसने रिश्ता निभाया धर्म त्याग करे। वो जिसने रिश्ता निभाया धर्म त्याग कर, उसका गुणगान, उसका गुणगान, उसका गुणगान मेरा चमन कर रहा। यहीं से कहानी की शुरुआत है। तनी बढ़ला मास्टर। हृदय की भावना, हृदय की भावना जब भाव में उमड़ती है, समय के साथ वो इतिहास रचा करती है। जिला राजौरी, जिला राजौरी शेरा साहिबा की बात सही, दिलावर रूबिया भाई बहन है साथ सही। दिलावर सुबह शाम रिक्शा को चलाता है, स्वयं पढ़ता है बहन रूबिया को पढ़ाता है। इसी दौरान था, इसी दौरान था स्टैंड पर सुरजीत मिला, मैं पास रिक्शा चालक उसको मीत मिला। हाथ दोस्ती का बढ़ा कर कहा दिलावर ने, हाथ दोस्ती का बढ़ा कर कहा दिलावर ने, चाह परिचय की है खोला जुबान दिलावर ने। अब जरा बात समझ लें, कहानी समझने में आसानी होगी। जम्मू कश्मीर प्रांत, राजौरी जिला, राजौरी जिला अंतर्गत शेरा साहिबा गांव, शेरा साहिबा गांव का रहने वाला दिलावर खान। बचपन में दिलावर के अब्बा यानी पिताजी की मौत हो चुकी थी। परिवार में दिलावर खान, उसकी विधवा माँ जाहिदा बीबी और उसकी एक छोटी बहन जिसका नाम रूबिया। इंटरमीडिएट में पढ़ता था दिलावर खान। गरीबी जो न करा दे, गरीबी के कारण इंटर में पढ़ने वाला वह लड़का दिलावर रिक्शा चलाने को मजबूर हो गया। रिक्शे की कमाई से अपनी पढ़ाई का खर्च और उसकी छोटी बहन रूबिया जो है हाई स्कूल में पढ़ती थी, अपनी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्च तथा पूरे परिवार का खर्च वहन करता था रिक्शे की कमाई पर। एक दिन दिलावर खान स्टैंड पर रिक्शा खड़ा करके सवारी का इंतजार कर रहा था। उसी समय एक हिंदू का जवान बेटा, ये मत सोचिएगा आप लोग कि मैं हिंदू मुसलमान का झगड़ा गा रहा हूँ, विवाद गा रहा हूँ। हिंदू का जवान बेटा सुरजीत सिंह रिक्शा लेकर के पहुंचा है स्टैंड पर। आज पहला दिन था सुरजीत का। नया रिक्शा चालक को देखा दिलावर खान, दौड़ कर गया सुरजीत के पास, कहा भैया आज पहला दिन है का? कहलन कि हाँ। नाम आपका का है? कहलन सुरजीत सिंह। कहाँ का रहे वाला हुआ? सुरजीत सिंह कहल कि अरे यार एगो तो पहला दिन हम अली रिक्शा लेके, तू औते आवत सवाल का झड़ी लगा देला, खाली पूछे जाने ला कि कुछ अपनों बारे में बतावे जाने ला। दिलावर खान कहना कि भैया हमारे बारे में जानल चाहत हुआ तो सुना, हमार नाम दिलावर खान है, हम मुसलमान का बेटा हैं। सुरजीत कहलन कि तो हम हिंदू हैं।
कहाँ का रहे वाला हुआ भैया? दिलावर कहलन कि हमार घर शेरा साहिबा गांव में बा। सुरजीत कहलन कि तोहरे बगल वाले गांव का हमहू रहे वाला है। कौना गांव का भैया? तब सुरजीत बतौलन। का बतौलन? एक लाइन गीत लगत बा। कवन गीत बा मास्टर? चढ़ल जवानी, चढ़ल जवानी आपन परानी, अरे छोड़ बहरा का जाला हो, अरे छोड़ बहरा का जाला हो। घरे में कूलर पंखा लगल बा, घरे में कूलर पंखा लगल बा। अवन मजा उड़ाला हो गया, अवन मजा उड़ाला हो। घरे में कोला बगल गलबा, घरे में कोला बगल गलबा। अवन मजा उड़ाला हो गया, अवन मजा उड़ाला। लेकिन हिंदू का जवान बेटा सुरजीत सिंह बताया कहाँ का रहने वाला हूँ। क्या बताया? संभलगढ़ के हमर हवैया, संभलगढ़ के हमर हवैया। अरे साथ में छोटका भाई बा, कहे शिक्षित बानी बेरोजगार में, शिक्षित बानी बेरोजगार में। रिक्शा मोर कमाई बा, रिक्शा मोर कमाई बा। मैं संभलगढ़ गांव का रहने वाला हूँ। बचपन में मेरी माँ मर गई दिलावर। पिताजी रिक्शा चला चला करके हम दोनों भाइयों को पढ़ाते रहे। मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम सुरजीत सिंह है। मेरा छोटा भाई जिसका नाम अजीत सिंह है, इंटरमीडिएट में पढ़ता है। मैं MA पास हूँ। आवाक रह गया मुसलमान का बेटा दिलावर खान MA पास। कहे हाँ, क्या करूं? पिताजी की तबीयत अचानक खराब हुई। लाख दवा कराने के बाद, इलाज कराने के बाद भी पिताजी भी नहीं बच पाए। पूरी जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ गई। इधर उधर हाथ पैर मारा, कहीं मुझे कुछ जीवन का आधार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। तो जिस रिक्शे को मेरे पिताजी चलाते थे, आज वही रिक्शा लेकर के आया हूँ। संकल्प लेकर के आया हूँ कि मैं तो पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं पा सका, लेकिन अपने छोटे भाई को बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। पढ़ा लिखा करके योग्य इंसान बनाऊंगा। कहता है सुरजीत सिंह, पिताजी रहले रिक्शा चालक, हम नहीं के शिक्षित बालक। कहे बिना रिश्वत सर्विस ना पवनी, अरे बिना घूस नौकरी ना पवली। नेतन के प्रभुताई बा, शिक्षित बानी बेरोजगार में, शिक्षित बानी बेरोजगार में। रिक्शा मोर कमाई बा, रिक्शा मोर कमाई बा। सारी बात सुन करके मुसलमान का बेटा दिलावर खान कहा कि भैया तब तोहार कहानी हमार कहानी मिलत जुलत बा। सुरजीत कहलन कि हम हिंदू तू मुसलमान, कैसे मिलत जुलत बा? कहलन कि देखा तुहरे परिवार में तुहार बाबूजी तुहार माताजी दोनों जने ये दुनिया में नहीं गुजर गिल बाणन। हमरे परिवार में हमरे अब्बा का मौत हो चुकल बा। घर में हम हैं, हमार विधवा अम्मी हैं माई, एक ठे हमार छोट बहन रूबिया।
अब वही आप बतौला है कि आपका छोटका भाई अजीत सिंह इंटर में पढ़ेलन, तो भैया हम हूँ इंटरे में पढ़ीला। हमार छोटकी बहन रुबिया हाई स्कूल में पढ़ेले। गरीबी के कारण रिक्शा चलाईला, रिक्शा के कमाई से पढ़ाई आ परिवार का खर्च चलाईला। सुरजीत सिंह कहा कि दिलावर भले ही तू मुसलमान है, मैं हिंदू हूं, तो क्या हुआ, तू भी रिक्शा चालक, मैं भी रिक्शा चालक, इस नाते तू मेरा छोटा भाई हुआ। एक बात साफ साफ बताना, जब सारा सारा दिन तुम रिक्शा चलाते हो तो पढ़ते कब हो? पढ़ने का मौका तो तुम्हें नहीं मिलता होगा। दिलावर कहा कि बिल्कुल सही कहे हैं, पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। कभी कभार किताब खोल करके देख लेता हूँ, पन्ना उलट पलट लेता हूँ, समझ लीजिए यही मेरी पढ़ाई है। सुरजीत कहा कि दिलावर मेरी एक राय मानो तो तुम पढ़ भी लोगे और रिक्शा भी चला लोगे। कहा क्या? कहा कि देखो रोज दोपहर में 2 घंटे के लिए मात्र समय निकालो, मात्र 2 घंटे के लिए समय निकालो, मेरे साथ तुम चलो, मैं तुम्हें दोपहर में ट्यूशन पढ़ाऊंगा। ये मत सोच लेना कि ट्यूशन पढ़ाने की फीस लूंगा। गरीबी क्या चीज होती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। निःशुल्क तुम्हें पढ़ाऊंगा। दिलावर कहलन कि भैया बात तो बिल्कुल 16 है ना, सही कहला, लेकिन एगो बात बा। कहला ऊ का? दिलावर कहला कि मान ले आपके घरे हम पढ़े चलब दोपहरिया में, का आपके परिवार में एक छोट भाई अजीत इंटर में पढ़ेलन, दोपहरिया में वो कॉलेज में रहीहन। एकरे अलावे आपके घर में केहू ना बा माई बाबू जे एक कप चाय भी हमन के बना के पिया सके। तो हम तो ये कहतनी कि रोज दोपहरिया में आप हमरे साथे हमरे घरे चला, कम से कम हमार विधवा मतारी एक एक कप चाय हमन के बना के पिया तो देहल करी। कहें ठीक है, कहें एक फायदा और हो जाएगा सुरजीत भैया, एक फायदा और होगा। फायदा ये होगा कि हमारे साथ हमारी छोटी बहन रूबिया भी बैठ करके पढ़ लेगी। स्वीकार कर लिया सुरजीत सिंह। दोनों दोस्त हो गए। उस दिन से साथ साथ उठना बैठना, रिक्शा चलाना, पढ़ना पढ़ाना। तो भाव देना पड़ा है कि गुरु और अमित मिलल, बबुआ दिलावर खाके रोज दोपहरिया में पढ़े जाके घरवा, भोजन बना के माई दोनों के खियावे खुदा, अब धर्म के लाल पावे माई के दुलरवा। प्रतिदिन दोपहर में दिलावर खान के घर सुरजीत जाता था, भाई बहन दोनों को पढ़ाता था, और वो विधवा माँ जाहिदा बीबी अपने हाथ से भोजन बनाती थी। धर्म के बेटे को एक थाली में खाना परोस कर देती थी, एक थाली में अपने जन्म के बेटे को दिलावर को खाना देती थी। बचपन से माँ के प्यार से वंचित हिंदू का जवान बेटा सुरजीत एक मुसलमान महिला से माँ का प्यार पाने लगा। इस तरह से कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीतने के बाद अचानक एक दिन एक घटना घट जाती है। कौन सी घटना घटती है कि एक दिन घटना, अरे एक दिन घटना घटल बा दिलावर साथे कि भइल एक्सीडेंट गइल पेट के आधारवा। एक दिन दिलावर खान रिक्शा पर सवारी बैठाया लेकर के जा रहा था। रास्ते में सामने से आ रहा था ट्रक, हो गया एक्सीडेंट और ऑन स्पॉट मौके पर ही दिलावर खान की मौत हो जाती है।
दिलावर की मौत की खबर पाया है हिंदू का जवान बेटा सुरजीत सिंह भागता हुआ घटना स्थल पर पहुंचा। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। दिलावर की लाश सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई और वो धर्म का बड़ा भाई सुरजीत सिंह पोस्टमार्टम हाउस तक जाता है। पोस्टमार्टम के बाद जब दिलावर की लाश मिली, दिलावर की लाश लेकर रिक्शे पर दिलावर के घर पहुंचा। यह है मजहब का रिश्ता, यह है दोस्ती, यह है मानवता। घर पहुंचा। इस्लाम धर्म के मुताबिक दिलावर की लाश कब्र में दफनाई गई और हिंदू का जवान बेटा धर्म का बड़ा भाई सुरजीत सिंह अपने हाथ से दिलावर की कब्र में मिट्टी डाला। इसके बाद रिक्शा लेकर के घर की ओर जा रहा है। रास्ते में ही है कि अचानक उसके अंतःकरण में एक आवाज आई कि अरे सुरजीत, बचपन में दिलावर का बाप मर गया रे। आज जवानी की उम्र में दिलावर भी दुनिया से चला गया। उसकी विधवा माँ जाहिदा बीबी, उसकी छोटी बहन हाई स्कूल में पढ़ने वाली रुबिया, जिसे तू माँ का दर्जा देता था, जिस बहन को अपनी छोटी बहन मानता था, इन दोनों का कोई सहारा नहीं। क्या तेरा कुछ कर्तव्य नहीं बनता है? अगर कर्तव्य बनता है, मानवता कहती है, तो रिक्शा लौटा। उन दोनों को सहारे की जरूरत है। अगर तेरे अंदर मानवता नहीं है तो रिक्शा लेकर के तू घर चला जा। तुरंत जो है रिक्शा लौटा दिया और जब रिक्शा लौटाया लेकर के दिलावर खान के दरवाजे पर पहुंचा है। उस समय का भाव दिया गया है। एक लाइन गीत लगत बा, ये हमार कंपोज गीत बा। 3 ठे फिल्मी तर्ज कर लय जोड़ के हम एक गीत के आधार तैयार कैले हैं। कवन गीत बा? अरे पियर धोतिया मलमल का चोलिया, पियर धोतिया मलमल का चोलिया, मुंह में मगहिया पान की हम तुम चोरी से, सवरियों का दिल मचले दिल मेरी। गाने में भाव दिया गया है, कहना है क्या? अरे कर्म कही दवा धर्म कही दवा, अब कर्म कमी दवा धर्म कही दवा, समय पर दे पहचान भवन पर लाया है, फर्ज दिखलाया है जीवन में। सुरजीत जाकर के विधवा माँ जाहिदा बीबी से बोला, धर्म की छोटी बहन रुबिया से बोला, कहा कि माम, आज तेरा बेटा दुनिया में नहीं रहा। ये मत समझ लेना कि दिलावर मर गया तो तेरा धर्म का बेटा भी मर गया। तेरा धर्म का बेटा जिंदा है। रुबिया, तू केवल दिलावर की छोटी बहन नहीं, मेरी भी छोटी बहन हो। चलो तुम दोनों रिक्शा पर बैठो, मैं यहाँ अकेले तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे घर में रहना है, तुम दोनों को मेरी माँ बनकर रहना है, मेरी बहन बनकर के रहना है। ये है मानवता। बैठा लिया रिक्शे पर, घर लाया, जहाँ केवल और केवल अपने छोटे भाई को योग्य इंसान बनाने की नीयत से रिक्शा चलाना स्वीकार किया था। आज 4-4 लोगों का खर्च रिक्शे की कमाई पर निर्भर करने लगा है। इसलिए कहना है, करत कमाई
अथक परिश्रम सबका पेट चलाता, सग माता सग बहना जैसा जोड़ लिया है नाता। अरे विकट समय में नियत नेह को, अब विकट समय में नियत नेह को परख लिया भगवान, नौकरी पाया है प्रभु की माया है जीवन में। रिक्शे पर बैठाया, घर लेकर के आ गया। मैं बताया 4-4 लोगों का खर्च अब रिक्शे की कमाई पर जो है निर्भर करने लगा है। लेकिन ऊपर वाला हमेशा नीचे वालों को देखा करता है। खैर, इंसानियत के रास्ते पर चलने वाला हिंदू का जवान बेटा सुरजीत सिंह JKPF की भर्ती का वांट निकला। JKPF, जे से जम्मू, के से कश्मीर, P से पुलिस, F से फोर्स। जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स में खुली भर्ती का वांट निकला। MIA पास रिक्शा चालक सुरजीत सोचा कि अभी मेरी उम्र है, चलूं लाइन लगाऊं, हो सकता है ऊपर वाले की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए। और सचमुच मालिक ने कृपा दिखा दिया। बिना सोर्स पैरवी, बिना रिश्वत के जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स में चयनित कर लिया गया सुरजीत सिंह को। परवाना मिला ट्रेनिंग सेंटर पर जाने के लिए। पूरी तैयारी करता है घर से सुरजीत सिंह। जब घर छोड़ने की बारी आई तो अपने छोटे भाई अजीत सिंह को बुलाया। कहा कि भैया अजीत, समझ ल सारी गरीबी दूर, अब हम कमाई तू ठाठ से पढ़ब। भैया हम तो जाते नौकरी करे बदे, लेकिन हम तो से एगो बात कहल जात है, हमार बात दिल दिमाग में बैठा लिया। अजीत कहल कि बोला भैया का कहल छात बड़ा, बड़ी मार्मिक बात सुरजीत सिंह कहा। और यहाँ परिवार में जो बड़े भाई हैं अपने को सुरजीत मानकर, छोटे भाई को अजीत मानकर भाव स्थल पर गौर करेंगे। तनिषा बड़ा मास्टर कहता है, समझाते हुए सुरजीत सिंह कहता है अपने छोटे भाई अजीत से, क्या कहता है? ए छोटका भैया हो, ए छोटका भैया हो, अरे तू है बाड़ा, अब तू है बाड़ा ए घर के मलिका। छोटका भैया ए भैया, अब एक घर द्वार का देखभाल करे वाला तू ही बाड़ा। हम एगो बात यही कहल चाहते हैं का, माँ बहिना के आधार तू है ए घर के रखवा। अब हमारे सिर पर वतन की रक्षा, हमारे सिर पर वतन की रक्षा, तुम्हारे सिर परिवार की
छोटी का भैया हो, तू है बाड़ा ये घर के मलिका भैया हो। देखा हम तो जाते नौकरी करे, है विधवा बुढ़िया माई जाहिदा बीबी, ई मत कब सोची है कि मुसलमान औरत है। सग माता का दर्जा दे के घर में रख ले हैं, सगी माता का स्थान तू देत रही है। रुबिया के छोट बहन मान के घर में रख ले हैं, रुबिया के छोट बहन मान के आ तब देखभाल करी है परिवार का। हम जाते हैं। अजीत सिंह कहा कि भैया आपकी इच्छा सिरोधार्य है मेरे लिए, अक्षरशः है आपकी इच्छा का आदर करूंगा। चल दिया। और जब चल दिया सुरजीत घर छोड़कर, उस समय का भाव देना पड़ा है। एक लाइन गीत लगत बा, कोनो बंबई से आई रहल जींस वाली। कुछ दिन पहले वो गीत निकल रहा कि तनी सा जींस लाए तय कर हमके जचल, लेकिन शब्द ना हमके जचल। तब हम आपन लाइने पर सेट कैली। वो जींस वाली बंबई से चलल रहल, बनारस बाबतपुर हवाई अड्डा पर उतरल, बनारस घूमत गाजीपुर जिला में प्रवेश कैलस। गाजीपुर सैदपुर भीतरी वाला रोड पकड़ लिया। कोनो देहाती लड़का रहल, देखलस जींस वाली के तो कहलस कि तनी सा जींस तो वैसा ढीला कैलस कि अपने जाल में फंसा के वो देहाती लड़का के लेके फुर्र हो गई, भाग गई बम्बई। ऊ केहू के कौहद में ना रहल, अपना सैयों के कहला में ना रहल। तो वो लड़का कवन रहल जौन कहलस कि तनी सा जींस ढीला कर, वही लड़का का परिचय गीत में बा का। झुमका बरलिया रनवा बिहार के, झुमका बरलिया रनवा बिहार के, निकला के गोरिया कटी कुली लार के, अपना पलम से पटल रहे होटल रहे, अरे होटल रहे, इसे निरहुआ सटल रहे, सुरजीत देश का रक्षक बनकर चला। अजीत घर की मलकाई देखने लगा तो भाव देना पड़ा है। बड़ा कबीरन बना देश रखवनवा, अरे बड़े कबीरन बना देश रखवरवा, छोटा बीरन देखे घर परिवारवा, बात व्यवहार पर बीते लगल, अरे बीते लगल, सुख से समैया बीते लगल, सुख से समैया बीते लगल, धरती भी सब उठी पर से समनमा, दो दिन बाद होगी पूनम का जनवा, अरे राखी का प्यार मन खींचे लगल, सींचे लगल, सुख से समैया बीते लगल, सुख से समैया बीते लगा, 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 सुख से समैया बीते लगा। ये घटना 2003 की रही।
सुरजीत के घर में रहते हुए 1 साल गुजर गया, यानी सन 2004। सावन के महीने का मुख्य पर्व जो है रक्षाबंधन का त्योहार होता है। सावन पूर्णिमा को 28 अगस्त की रात थी। 28 अगस्त सन 2004। सोचती है घर में रूबिया कि आज 28 है, कल 29, परसों 30 तारीख को रक्षाबंधन का त्योहार है। मोबाइल उठवलस, नंबर डायल कैलस सुरजीत भैया के, रिसीव कैलन सुरजीत मोबाइल। बात होवे लगल तो रूबिया कहलस कि भैया आज 28 है, परसों 30। सुरजीत कहल का चाहत हो तू, ओके बतावा। तब रूबिया कहलस कि भैया मेरे, अरे भैया मेरे, राखी के वादा को निभाना। भैया मेरे, राखी के वादा को निभाना। भैया मेरे, राखी के वादा को निभाना। भैया मेरे, कहे परसों जरूर घर आना, घर आना हो भैया मेरे, राखी के वादा को निभाना। भैया मेरे, राखी के वादा को निभाना। भैया मेरे, राखी के वादा को निभाना। भैया मेरे। भैया परसों रक्षाबंधन का त्योहार है। हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। उस दिन मैं भी राखी बांधना चाहती हूँ। परसों 30 तारीख को घर आएंगे न राखी बंधवाने के लिए। सुरजीत कहा कि पगली, प्रयास में तो लगा हूँ लेकिन लगता है कि छुट्टी नहीं मिलेगी। मोबाइल पर ही आंख ढबढबा गई छोटी बहन रूबिया की, आवाज रुआसा हो गई। इसका मतलब भैया आप राखी बंधवाने नहीं आएंगे? सुरजीत कहा कि अरे पगली, तू रो रही है क्या? तेरी आवाज बता रही है कि रो रही है। मैं ये कहाँ हूं कि नहीं आऊंगा। मैं प्रयास में लगा हूं कि छुट्टी मिल जाए, लेकिन लगता है कि छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन रोना मत, धैर्य रखो। मैं वादा करता हूं, आज 28 है, कल 29 है, कल तक प्रयास करूंगा कि छुट्टी मिल जाए। छुट्टी मिल जाएगी तो अति उत्तम, नहीं भी मिलेगी तो कल 29 तारीख की रात में गाड़ी पकड़ूंगा किसी भी तरह से। 30 को सुबह आऊंगा, तुमसे राखी बंधवाऊंगा और राखी बंधवा कर तत्काल लौट करके आ जाऊंगा। वादा करता हूं आने के लिए। बहुत खुश हुई रूबिया। 28 तारीख बीत गई। 29 तारीख को दिन में जाती है बाजार में। अच्छा चंदन रोली जो कुछ लेना है, राखी का धागा लेती है, मिठाई लेती है, मिष्ठान लेती है, ले करके मिठाई वगैरह घर पर आती है, घर में रखती है। बहुत खुश है कि कल बड़े भैया सुरजीत को और छोटे भैया अजीत को मैं राखी बांधूंगी। लेकिन अंग्रेजी महीने की तारीख 12 बजे रात से बदल जाती है। 12 बजे से पहले 29 अगस्त की रात मानी जाएगी, 12 बजे के बाद 30 अगस्त की रात मानी जाएगी। ठीक 29-30 अगस्त की रात में अचानक एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? 29-30 अगस्त की रजनी, 29-30 अगस्त की रजनी 2004, नीच नियत कर हिंसावादी 3 हुए तैयार। घर में घुसकर वार किए, घर में घुसकर वार किए, विधवा माँ होश गंवाई है। फंसी जाल में रूबिया रोती रो रो यर सुनाई है। बाबूजी 29-30 अगस्त की रात में 3 उग्रवादी कमीने चल पड़े। घर के एक कमरे में अकेले अजीत सोया है। एक बगल वाले कमरे में विधवा माँ जाहिदा बीबी, उसकी जवान कुंवारी बेटी रूबिया सोई है। ये तीनों कमीने उसी कमरे में प्रवेश किए जिस कमरे में दोनों माँ बेटी सोई हुई थी। आहट पाकर के विधवा बुढ़िया माँ जाहिदा बीबी की नींद टूट जाती है, उठ करके बैठ जाती है। लेकिन तब तक से एक कमीना उग्रवादी बहुत झटके से आगे बढ़ा
और खींच कर ऐसा चोट मारा उस विधवा माँ के सिर पर कि चोट खाकर के विधवा माँ बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तब वह कमीना रुबिया की कलाई पकड़ लिया। समझ गई रुबिया कि अब ये कमीना मेरी इज्जत से खिलवाड़ करेंगे। रोने लगती है, रो रो करके बड़ी मार्मिक बात उन तीनों उग्रवादियों से कहती है। क्या कहती है? कि कहना मानो भैया, कहना मानो भैया, इस धर्म की बहना का। क्यों दाग लगाते हो? ईमान मुसलमान का दोज़ख में मिलाते हो। अल्लाह कसम भैया, मेरी इज्जत से खिलवाड़ मत करो। मैं भी मुसलमान की बेटी हूँ। चेहरे से और वेशभूषा से आप लोग भी तीनों लोग मुसलमान ही लगते हैं। अल्लाह कसम मैं भी मुसलमान की बेटी हूँ। बचपन में अब्बा मर गए, जवानी में बड़ा भाई एक्सीडेंट से मर गया। धर्म का भैया सुरजीत सिंह मुझे अपनी बहन बनाकर, मेरी माँ को अपनी माँ बनाकर घर में रखा है। हम दोनों माँ बेटी हिंदू के घर में जरूर रहती हैं, लेकिन संबंध मुसलमान परिवार से ही है। और आप लोग भी तीनों मुसलमान ही लगते हैं। सच्चा मुसलमान उसी को कहा जाता है जिसका मुसल्लम ईमान सच्चा हो, ईमान सच्चा हो, ईमान सच्चा हो। पैर पकड़ती हूँ, मेरी इज्जत से खिलवाड़ मत कीजिए। कहती है बेदाग ये दामन है, क्यों दाग लगाते हो? ईमान मुसलमान का दोज़ख में मिलाते हो। फरियाद सुनो भैया, फरियाद सुनो भैया, इस धर्म की लेकिन वह कमीना कहाँ मानने वाला था। वह उग्रवादी दबोच लिया, रुबिया को बाहों के दायरे में दबोच लिया। समझ गई रुबिया कि अब मेरी इज्जत नहीं बचेगी। जोर से चिल्लाकर आवाज देती है, भैया! बगल वाले कमरे में सोया था अजीत, नींद टूट गई। हाँ, इतनी रात को रुबिया बहन आवाज देती है। तब तक से दोबारा भैया को आवाज लगा दी। खतरनाक इलाका, बगल में तलवार लेकर के सोया था अजीत सिंह। समझ गया कि बगल वाले कमरे में जरूर कुछ गड़बड़ी है। उठा लिया तलवार, भागता हुआ बगल वाले कमरे में पहुंचा। देखा 3 उग्रवादी कमीने घर में प्रवेश कर चुके हैं। क्रोधावेश में आ गया तो कर जाए अजीत निज घर में समर में, कर जाए अजीत निज घर में समर में। कमर कस के नाहर दिलेरी दिखाया, तलवार मारा तो रंग डाला धरती को, बैरी के दलबल में हलचल मचाया। कहा कि चमनिया बरू है, सुमनिया बरू है, चमनिया बरू है, सुमनिया बरू है, कसम देश की मां बहनिया बरू है। कटा दूंगा गर्दन, बहा दूंगा हाला, वतन है तू तन मन बदन या बरू है।
अरे कमीने, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई इस घर में आने की? उठा लिया तलवार, टूट पड़ा तीनों उग्रवादियों पर। जब टूट पड़ा उस समय का भाव वीर रस में दिया गया है के अरिसे अजीत लड़ गए रामा, अरे अरिसे अजीत लड़ गए लइके तलवार हो नजरिया फंसे खूनी अंगरवाना। रामा रामा अरे हमरे रामा, अरे नाहर अभिरात को कर जा पर के तूफान पर के तूफान पर बरसा, ऐसा कहर वीर पर पाया, ऐसा कहर वीर पर पाया। तो दुश्मन को मार गिराया, तो दुश्मन को मार गिराया। पीछा उग्रवाद का राही, पीछा उग्रवाद का राही। ठाया नीचे कमीना तबाही, ठाया नीचे कमीना तबाही। गोली मारा कमीना रामा, गोली मारा कमीना निढाल। भाई शरीरिया है नजरिया फंसे खुनिया नरवा। टूट पड़ा रेल दहलेस। हाँ एकदम से ना तो आधा दुई जने के तुम हमें ले भीतर। वाह, तीसरा उग्रवादी समझ गया कि भगने में ही भलाई है, जान बचाने के लिए भाग लिया। पीछा कर लिया अजीत सिंह, लेकिन भागते भागते उग्रवादी अचानक एकाएक रुक गया और रुक ही नहीं गया, पीछे की ओर घूम गया। जब पीछे की ओर घूमा तो फायर झोंक दिया अजीत के सीने पर। अजीत के सीने में गोली लगी, गिरा धरती पर, कुछ देर छटपटाया, दम टूट गई। तीन लाशें, दो उग्रवादियों की लाशें, एक अजीत की लाश। पूरे गांव में कोहराम मच गया। विधवा माँ जाहिदा बीबी, छोटी बहन रुबिया, दोनों माँ बेटी अजीत की लाश से लिपटकर छाती पीट पीट करके रो रही हैं। लेकिन खबर दी गई पुलिस दल को। मौके पर पुलिस दल आता है। तीनों लाशें सील की जा रही हैं पोस्टमार्टम के लिए। सारी प्रक्रिया पूरी करते 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 सारी रात बीत गई। सवेरा हो गया। मैं पहले ही बताया, वादा किया था सुरजीत, छुट्टी मिलेगी तो भी ठीक, नहीं मिलेगी तब भी मैं किसी तरह से राखी बंधवाने के लिए आऊंगा। 30 अगस्त को बिल्कुल सुबह सुरजीत सिंह पहुंचा है घर राखी बंधवाने के लिए। हालात देखा, भाई की लाश देखा, छाती पीट पीट करके रोने लगा। बड़ा अरमान था रे पगला, बचपन में माँ मर गई, माँ का प्यार नहीं मिला। जवानी में प्यार मिला तो एक विधवा माँ का प्यार मिला। किसी तरह से एक छोटी मोटी नौकरी मुझे मिली। मैं सोचा था तुम्हें पढ़ा लिखा करके जो कि इंसान बनाऊंगा, लेकिन आज तू भी मेरा साथ छोड़कर चला गया। अब इस विधवा माँ जाहिदा बीबी और छोटी बहन रुबिया की देखभाल कौन करेगा? मैं नौकरी करूं या इन दोनों की देखभाल करूं? खैर, पोस्टमार्टम के बाद लाश लेकर के घर पर आया। धार्मिक मान्यता के अनुसार अजीत का दाह संस्कार कराया। दाह संस्कार संपन्न होने के बाद अब छुट्टी लिया। श्राद्ध कर्म भी संपन्न हुआ। श्राद्ध कर्म संपन्न कराने के बाद सोचा कि खतरनाक इलाका है, आतंकवादियों का इलाका है। अगर माँ को और बहन को यहाँ अकेले छोड़ता हूँ तो खतरे से खाली नहीं। साथ भी लेकर के जाता हूँ तो कहाँ कहाँ साथ में लेकर के घूमूंगा, नौकरी करूंगा। खैर,
दिल में संकल्प ले लिया कि चाहे जैसे भी हो, पहला कर्तव्य है मेरा छोटी बहन रुबिया का विवाह संपन्न कराना। रुबिया की शादी कर दूं, रुबिया चली जाएगी घर, तो विधवा बुढ़िया माँ को अपने साथ लेता जाऊंगा, जहां रहूंगा रखूंगा, नौकरी करूंगा। बाबूजी छुट्टी बिताया, घर से चला गया तो पहले अपने ऑफिसर से मिला, अपने अधिकारी से मिला, सारी बात बताया। और सारी बात बताने के बाद कहा कि सर अगर लंबी छुट्टी दे देते तो मैं अपनी धर्म की बहन रुबिया की शादी कर देता, उसकी जिंदगी आबाद हो जाती। पिघल गया दिल अधिकारी का। अरे सुरजीत तू इंसान नहीं रे, इंसान के रूप में देवता है देवता। लंबी छुट्टी चाहता है, एक एप्लीकेशन लिख करके दे दे कि तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं मेडिकल लीव पर तुम्हें 6 महीने के लिए घर भेज रहा हूं, आराम से बहन की शादी कर लेना और शादी करके आकर ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। तो लिया मेडिकल लीव, चला घर, लिया मेडिकल लीव, चला घर, घर भर खोज रहा नाहर। धर्म छोड़कर बनी विधर्मी, मुस्लिम कैसे हो सौहर। घर पर आया, रुबिया की शादी के लिए चक्कर लगाने लगा। जिस किसी मुसलमान भाई के दरवाजे पर सुरजीत सिंह जाता था, निवेदन करता था अगर आप मेरी बहन रुबिया को अपना लेते हैं तो उसकी जिंदगी आबाद हो जाएगी, बहुत बड़ा उपकार आपका होगा। लोग पूछते थे आपका परिचय, बताता था मेरा नाम सुरजीत सिंह है। हाँ सुरजीत सिंह, हिंदू हैं आप? हाँ हिंदू हूँ। भैया तो गलत जगह पर आए हो, जिस दरवाजे पर आकर के रुबिया की शादी की चर्चा कर रहे हो ये घर मुसलमान का है और एक हिंदू की लड़की की शादी मुसलमान के लड़के से कैसे होगी। कहा सच्चाई यह है कि रुबिया मुसलमान की ही बेटी है। बचपन में उसके अब्बा मर गए, जवानी में उसका भाई एक्सीडेंट से मर गया। मैं रुबिया को अपनी बहन बनाकर, उसकी विधवा माँ को अपनी माँ बनाकर घर में रखा हूँ। सही जगह पर आया हूँ साहब, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा उपकार होगा और रुबिया की ज़िंदगी आबाद हो जाएगी। कहते हैं अच्छा ठीक है, मान लिया गया। तुम्हारे घर में तो रहती है ना? कहे हाँ। तो तुम हिंदू हो, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार त्योहार मनाए जाते हैं कि नहीं मनाए जाते हैं? कहता है कि मनाए जाते हैं। अच्छा, तो जब त्योहार मनाए जाते हैं तो उस त्योहार में वो दोनों माँ बेटी सहर्ष शामिल होती हैं कि नहीं? सुरजीत कहता था कैसी बात कर रहे हैं, हमारे घर में रहें और हमारे घर में त्योहार मनाए जाएं, त्योहार में शामिल न हो, सहर्ष शामिल होती है। जवाब मुसलमान पक्ष की ओर से आता था, इसका मतलब जानते हो, तुम्हारे घर में रह करके अब वो मुस्लिम रीति रिवाज को छोड़ चुकी हैं, हिंदू रीति रिवाज को अपना चुकी हैं, अब वो मन से हिंदू धर्म को अपना चुकी हैं। तो भाई ऐसी लड़की की शादी हम अपने बेटे से नहीं करेंगे जो लड़की इस्लाम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म को अपना चुकी हो। हर जगह निराशा हाथ लगती थी, हर जगह नकारात्मक जवाब मिलता था। लौट करके आ जाता है घर पर, कहना पड़ा है आल्हा में भाव, कि अरे मानवीयम, अब मानवीय विचार में विकार जब संभाला भैया, दुष्टता के रंग में रंगाला व्यवहार, जिंदगी के राह में बा मजहब करोड़ा पंचो,
भैया भइल पंचायत पंच जुटल दुआरे समझ गया सुरजीत की अब ऐसे काम नहीं चलेगा। एक दिन आत्मचिंतन करके मंथन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि क्यों न दरवाजे पर पंचायत बुलाऊं। गांव के जितने भी सम्मानित परिवार के लोग हैं, यहाँ तक कि अगल बगल के गांव से भी जितने सम्मानित लोग थे, चाहे किसी भी जाति के हों किसी भी धर्म के हों, सब लोगों को बुलवाया है अपने दरवाजे पर। सारे पंच जुटे हैं, पूछते हैं क्यों पंचायत बुलवाए हो। कहलस कि आज कई दिन से हम एक ठे उलझन में फंसल हैं। का उलझन बा? कहला कि साहब हमरे दिल दिमाग में एक ठे प्रश्न उत्पन्न भई, वही प्रश्न का उत्तर सोचत हैं। कई दिन बीत गए, उत्तर हमरे समझ में नहीं आवत। सामाजिक उत्तर बा, सामाजिक प्रश्न बा। कहना लोगन की का प्रश्न बा? कहना कि ये साहेब प्रश्न पूछी हम, आप लोग उत्तर बता देबो तो हमरे समझ में आई। अगर हाँ में कहबो तो ही समझ में आई कि हम सही हैं। अगर ना में जवाब मिली तो हम ही जान जाए कि हम सही ना हैं, गलत रास्ता पर हैं, समाज सही रास्ता पर बा। अरे भाई सवाल भी तो पूछा। तब सवाल बहुत साधारण शब्दन में सुरजीत सिंह रखले बा सबके सामने। का रखले बा? अल्लाह बदल दा के रे भइल पंचायत पंच जुटल दुआरे कहे मजहब बड़ा है या मानवता बड़ी है। भैया धर्म बड़ा है या इंसानियत बड़ी है। तब पंचन से प्रश्न पूछे लागल सरदार, मैं यही जानना चाहता हूं कि दुनिया में मजहब का स्थान ऊंचा है यानी धर्म का स्थान ऊंचा है या मानवता का स्थान ऊंचा है, इंसानियत का स्थान ऊंचा है? लोग पूछते हैं, पंच लोग पूछते हैं कि ऐसा सवाल क्यों करते हो? कहा कि अगर आप लोग मजहब या धर्म को ऊंचा स्थान देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं गलत हूँ, समाज सही रास्ते पर है, मैं ही गलत हूँ। अगर आप लोग इंसानियत या मानवता को ऊंचा स्थान धर्म से भी बताएंगे तो मैं ये मान जाऊंगा कि मैं सही हूँ, समाज ही गलत रास्ते पर जा रहा है। यही मेरे जेहन में बात छुपी है, इसकी चिंता मुझे दिन प्रतिदिन सताए जा रही है, इसलिए मैं आपको बुलाया हूँ। आप लोग इकट्ठा हैं, विचार करके उत्तर दे दीजिए। अच्छा, और कुछ कहें? और कुछ क्या? इस प्रश्न के साथ मेरी एक समस्या जुटी है, प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा तो मेरी समस्या भी हल हो जाएगी। बाबा तो समस्या भी बता दो भैया। कहा कि समस्या जानना चाहते हैं? बगल में देखिए, बगल में देखिए, वो विधवा बुढ़िया माँ जाहिदा बीबी बैठी है, उसके साथ उसकी जवान कुंवारी बेटी बैठी है रुबिया। आप सब लोग जानते हैं कि रुबिया का बाप बचपन में मर गया। आप लोग ये भी जानते हैं कि एक्सीडेंट से रुबिया का बड़ा भाई मर गया। संकट की उस घड़ी में रुबिया को बहन बनाकर उसकी माँ को अपनी माँ बनाकर घर में रखा हूँ। आज किसी मुसलमान के दरवाजे पर जाता हूँ रुबिया की शादी के लिए, तो हर मुसलमान यही जवाब देता है कि वो दोनों हिंदू बन चुकी हैं, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। जबकि इन्हीं दोनों की रक्षा के लिए मेरा छोटा भाई उग्रवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गया।
सारा पंच एक स्वर में बोल पड़े। क्या बोल पड़े? अरे कहे सारा पंच ऐसे होगी ना सगाई। ए भैया कहे सारा पंच ऐसे होगी ना सगाई। विधवा में भरी के हुंकार हो। ऐसे शादी नहीं होगी। शादी तो रुपया की हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। फिर से इन दोनों माँ बेटी को किसी मुसलमान के घर में व्यवस्थित करो। उस परिवार के मुखिया को लेकर के जाओ, शादी तय हो जाएगी। मुसलमान के घर से बारात आएगी, मुसलमान के दरवाजे पर मुसलमान की बेटी सुहागन बनकर ससुराल चली जाएगी। सुरजीत कहलन की ओ हो, आप लोग हमरे प्रश्न का उत्तर तो ना देहला, लेकिन बियाह का व्यवस्था जरूर बता देहला। ठीक, अब यही विधि से हम बहन रुबिया का शादी करब। का करी? पंचायत उठे वाली बा, तब तक से दूर बैठी हुई वह विधवा जाहिदा माँ खड़ी हो गई। कई खबरदार, कान खोल करके सुन ले। सुझाव देने वाले पंच, सिंदूर गया मर गया लाल, सिंदूर गया मर गया लाल, लाचार किया ऊपर वाला। असहाय रही माँ बेटी तो कोई मुस्लिम ना था रखवाला। दे पनाह जब सुरजीत हमें, दे पनाह जब सुरजीत हमें, मानवता का पद दिखलाया। अब निकाह की बातें आई तो मजहब क्यों आड़े आया, मजहब क्यों आड़े आया। ऐ सुझाव देने वाले पंचों, उस दिन तुम लोग कहाँ थे जिस दिन मेरा शौहर, मेरा पति इस दुनिया से चला गया। गरीबी में कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। मेरा जवान बेटा एक्सीडेंट से मर गया। उस समय भी कोई मुसलमान मेरे दरवाजे पर मेरी रक्षा करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। संकट की उस घड़ी में हिंदू का जवान बेटा सुरजीत मुझे अपनी माँ बनाकर, मेरी बेटी को अपनी बहन बनाकर घर में रखा। मेरी बेटी की आबरू की रक्षा करने में ही सुरजीत का छोटा भाई उग्रवादियों के हाथ मारा गया। और आज सुझाव दिया जा रहा है कि मुसलमान के घर में फिर से व्यवस्थित करके शादी कर दो, शादी हो जाएगी। तो मैं साफ शब्द में कह देना चाहती हूँ, कान खोल करके सुन लो कि है दूध बरावा मुस्लिम का, है दूध बरावा मुस्लिम का, मैं वही राह अपनाऊंगी। अरे सुरजीत महामानव को ही अपना दामाद बनाऊंगी। खबरदार, जब मुसलमानों में दूध का बरावा देकर भाई बहन से शादी हो जाती है, तो यहाँ तो दूध का बरावा जन्म से है। शायद अल्लाह ताला को भाई बहन का रिश्ता मंजूर नहीं था, इसीलिए रक्षाबंधन की रात घटना घटी, अजीत मारा गया और मेरी बेटी रुबिया, सुरजीत अजीत दोनों को राखी बांधने से वंचित रह गई। शायद मालिक को पति पत्नी का रिश्ता मंजूर था, तो भाई मुझे नहीं चाहिए मुसलमान दामाद। अब मेरी बेटी की शादी होगी तो सुरजीत के साथ होगी, सुरजीत ही मेरा दामाद बनेगा। कहलस के रे बेटा सुरजीत, ये दलालन के चक्कर में का पड़ गिल बड़े, ई नेतागिरी बती हंस, झगड़ा लगई हंस, जातिवादी भाषा बोली हंस, धर्मवादी भाषा बोली हंस। सुन हमार बात। कहलस बुढ़िया माई का कहलस, बेटा देश के नाम पर तोरा जैसन बेटा के जरूरत बा, हमरा जैसन माई के जरूरत बा। कहलस कि धर्म मजहब का भेद, अरे धर्म मजहब का भेद द मिटाई बबुआ। रूबी, अरे रूबी बिटिया का मांग द सजाई बबुआ।
कहलस की होला इंसानियत के धरती पर पूजा, इससे बड़ा ना कोई दुनिया में दूजा। सच्चा प्यार बा त कीर्ति गवाई बबुआ, रूबी बिटिया के मांग द सजाई बबुआ। सबकर चेहरा नीचे लटक गई, मुंह नीचे लटक गई। जितना पंच लोग रहर शर्म से पानी पानी, लेकिन अगल बगल बैठे हुए लोग बोल पड़े, धन्य है माँ जाहिदा बीबी, धन्य है तेरा विचार। तूने आज समाज को एक नई नसीहत देने का काम किया। जितने गांव के लोग थे, अगल बगल के गांव के लोग थे, सारे लोग इकट्ठा होकर के विचार करते हैं। कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज किया कि मुसलमान की बेटी की शादी हिंदू के लड़के से कैसे होगी। उसका भी जवाब देती हुई कही कि जाओ नजर घुमा कर देखो, आजकल जितने भी सांसद विधायक हैं मुसलमान, उनकी बेटी या तो हिंदू से शादी की हैं या तो हिंदू की लड़कियां मुसलमानों से शादी करती हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले बहुत सारे नेताओं की बेटियां बहनें मुसलमानों से शादी की हैं। और एक मैं अगर मुसलमान होकर अपनी बेटी की शादी हिंदू के लड़के से कर रही हूँ तो क्या गुनाह कर रही हूँ। आखिर आसपास के गांव से भी लोग इकट्ठा होते हैं। 2-3 दिन के बाद होता है क्या कि स्वागत समारोह भाई शादी के नाम पर असब ही सराहे बीबी जाहिदा के काम पर। तो बनी रुबिया सुहागन, बनी रुबिया सुहागन हर साई बबुआ, बिटिया का मांग द सजाई बबुआ। राजपुरम सदगुरु स्वामी राधे इंदु श्रीनाथ, नियत नेह सत्कर्म मनुज के जीवन के 2 हाथ हैं। अब मजहब की मंजिल छोटी पड़ गई, मजहब की मंजिल छोटी पड़ गई। कलम से परशुराम, कलम से परशुराम बिरहा की कसर मोटी, मजहब की मंजिल